बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब प्यारे भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम फजल से आप ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज की एक नई सीरीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप पीटीसेल मॉडेम को इस्तेमाल करते हुए अपने वायरलेस के वाईफाई के सिग्नल को आप किस तरह हाइड कर सकते हैं, किस तरह छुपा सकते हैं अपने दोस्तों से, ठीक है, ताकि उन तक आपके वाईफाई के सिग्नल ना पहुँचे, यानी आपकी SSID उन तक ना पहुँच पाए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा आज का टॉपिक है और बहुत सी आसान सी ट्रिक है। ठीक है, आज इसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये हमारा काम करता है या नहीं करता। और मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर कहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपना राउटर खोल लेता हूँ। क्रोम राउटर खोलने के लिए आपको पता ही है कि किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम इसको एक्सेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर IP लिखता हूँ अपने राउटर का। आपके राउटर का जो IP है आप इसके अंदर एंटर करें। अब मैंने एक राउटर खोल लिया, टेंडा का राउटर होगा शायद में, हाँ ये टेंडा का राउटर ही है। टेंडा पीटीसेल का राउटर है, ये अकेला टेंडा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो पीटीसेल टेंडा वालों का है। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया और इसको लॉगिन किया। तो यूज़र नेम पासवर्ड एरर आ रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसको मैंने लॉगिन कर लिया। अभी थोड़ी देर वेट कीजिएगा जी जनाब। तो हमारा जो राउटर है वो लॉगिन हो चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने एडवांस के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, एडवांस के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने वायरलेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा हाइड एक्सेस पॉइंट। ठीक है, एक्सेस पॉइंट क्या चीज़ होती है आपको पता ही है, AP मोड। ठीक है, यहाँ से अपना आप इंटरनेट एक्सेस करा रहे होते हैं, यानी जिस पॉइंट से आप इंटरनेट एक्सेस करवाते हैं अपने यूज़रों को, उसे एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। तो हाइड एक्सेस पॉइंट पर आपने टिक करके अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आपने जस्ट इसी पर ही करना है, टिक हाइड एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो ये ऑप्शन जो है वो वायरलेस के अंदर मौजूद था। तो मैंने सोचा कि ये आपको बताया जाए कि अपने राउटर के जो सिग्नल होते हैं उसको हाइड कैसे कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हाइड करने का क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि अगर आपका साथ करीबी दोस्त है, घर है, या कोई ऐसा बंदा है जो कि आपके वाईफाई के सिग्नल को, उसके वाईफाई के सिग्नल का जो पासवर्ड होता है उसका पता चल जाता है उसे, तो वो हर बंदे को लगा कर देता है। तो इस तरीके से बेहतर है कि आप अपने वाईफाई को हाइड कर दें। ठीक है, अब हाइड जब करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपके सिग्नल जो हैं वो हाइड हो चुके होंगे और आप इसके अंदर तार लगाकर अपने कंप्यूटर के अंदर ही नेट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और मैं यहाँ पर बात बता दूँ कि अगर आप इसके साथ कोई डिवाइस अगर कनेक्ट करते हैं ना AP रिपीटर पर, तो आप फिर इसको हाइड कर देंगे लेकिन वो डिवाइस के साथ ज़रूर कनेक्ट होगी। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं एक नेक्स्ट बनाऊँगा मुकम्मल कि आपने पॉइंट टू पॉइंट पीटीसेल की दो डिवाइसेस को, एक को एक्सेस पॉइंट और दूसरी को एज आ रिपीटर के तौर पर आपने कैसे करना है। ठीक है, उसके अंदर ब्रिज मोड होता है, ब्रिज वायरलेस ब्रिज, उसको भी हम सीखेंगे कि आप ब्रिज वायरलेस पर कैसे काम करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, अपने हाइड के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सेटिंग को अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।